ठीक है बेटा, यहाँ पर वीडियो बंद हो गया था तो अपन दोबारा से इसको कंप्लीट कर लिए थे, एक बार समझ भर लेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप कैसे होगा भाई? ए, यहाँ पर हमने जो लिखे, यहाँ पर कहानी ये है कि x के साथ में a आता है, y के साथ b और c बराबर में 0, क्योंकि समीकरण के दो भाग होते हैं। थोड़ा स्पीड से बता दे रहे हैं, है ना, टाइम बेकार हो गया उसमें। यहाँ पर 1 1 1 पहले समीकरण में, इसमें 2 2 और 2 आएगा, आ रहा समझ में? फिर तीन कंडीशन है जिसपे एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है हमारा। तो पहली कंडीशन है कि दोनों जगह हमको बराबर नहीं लगाना है। अगली कंडीशन है कि दोनों में बराबर लगाना है। और फिर तीसरी कंडीशन में पहला बराबर दूसरा बराबर नहीं, ये लगाना है। आ रहा समझ? सभी बराबर है, सभी बराबर नहीं है, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल हटके हैं। हटके यानी अपने आप में अद्वितीय है, यूनिक है। ये इसके जैसा नहीं है, ये इसके जैसा नहीं है, और इसको अपन हिंदी में बोलते तो अद्वितीय बोलते, कोई किसी के जैसा नहीं है ना। तो इसके हल कैसे होंगे? इसके हल कैसे होंगे बेटा? अद्वितीय होंगे। आ रहा समझ में? ठीक। दूसरा अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब इकलौता होता है, यानी रेखाएं कैसी हो जाएंगी? रेखाएं हो जाएंगी प्रतिच्छेदी। एक हल निकल रहा है ना इसका, एक ही बिंदु पर टच कर रहा है, जितनी जगह में टच करते हैं उतने उसके हल निकलते हैं। ये भी बात है ना, रेखाएं जितनी जगह में टच करेंगी वो, और टच कर रही है तो संगत कह देंगे हम, ठीक है। दूसरी चीज बराबर, दोनों, ये इसके जैसा, ये इसके जैसा, और कई आ गए, ये इसके जैसा, ये इसके जैसा, अनेक हो गए एक जैसे। तो सभी बराबर है, यानी इसको क्या बोलेंगे हम? सभी का मतलब है अनेक होता है। सभी बराबर, सभी अनेक, अनेक हल। और अनेक हल कब होंगे? जब रेखाएं एक दूसरे को पूरी तरीके से टच करेंगी, एक दूसरे के ऊपर ये लेटी हुई है ना। तो कहने का मतलब है ये अनेक बिंदु से बनी है, यानी अनेक हल निकल रहे हैं इसके। तो इसके हल क्या हो जाएंगे? अनेक हो गए। साथ में रेखा, इन रेखाओं को, जो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाती है, इसको समपाती रेखा कहते हैं, यानी पथ यानी रास्ता, जो एक ही रास्ते से गमन करती है ना। तो ये समपाती रेखाएं कहलाती हैं, और ये टच कर रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा भाई? संगत। अब देखो ये अगला तीसरी कंडीशन, ये एक बराबर और एक बराबर नहीं, ये 50-50 की कंडीशन बन रही है। जब 50-50 की कंडीशन बनती है तो इनका कहने का मतलब लोग निर्णय नहीं ले पाते, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, तो इसका कोई हल ही नहीं निकाल पाते हो। तो कहने का मतलब जब 50-50 की कंडीशन, यानी एक बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? इसको कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं है तो रेखाएं एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी, और टच नहीं करने वाली रेखा कौन सी होती है बेटा? ये समानांतर रेखा एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती, तो रेखाएं समानांतर हो जाएंगी। रेखा की बात करेंगे, और टच नहीं कर रही है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? असंगत। ये आया समझ में? ये आया समझ में? तो इसको नोट करने के हिसाब से हम जब थोड़ा सा ओके करते हैं। नहीं हो रहा। ये इतनी चीजें काम की अपनी, तो इनको देख लेंगे, ठीक है? आ रहा समझ में? अब देखो, जो अगली चीज है हमारी 2 नंबर का क्वेश्चन, जो कि हमको वही करना है ना। इसको देखना बार-बार पढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर हम प्रश्नावली करेंगे 3.1। प्रश्नावली 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमको, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर ये मानने वाले क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है वैसे तो, और ये 2 नंबर के लिए केवल इसका रैखिक समीकरण युग्म बनाने को बोलता है, इतनी चीज आती है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इसके रैखिक समीकरण बनेंगे कैसे वो देखना। तो यहाँ पर उसने बोला है कि पहली चीज तो ये बोल दिया है कि लड़का और लड़की, लड़कियां ज्यादा है, लड़के कम है।
तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। पहले तो यहां लिखे हमने माना की लिखे, लड़कियों की संख्या को हम x मान लेंगे, लड़कियों की संख्या यहां पर देखो लड़कियों की संख्या को x बोलेंगे और लड़कों की संख्या को y बोल देंगे। मान लिए हम जो चीज बन से हम लेते हैं उसको मानक ही में लेते हैं, है ना। जब चीज पता नहीं होती तो हम मान लेते हैं इनको, आ रहा समझ में। तो हमने ये मान लिए। अब यहां पर दो शर्तें हैं, प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त। दो शर्तें दी हुई हैं, दो शर्तें हमारे दो समीकरण को बनाएंगी, मतलब दो लाइन दो शर्त। तो ये दो लाइनें जो शर्तें इनको बनाना है वो जरा ध्यान से देखना, बस यही काम की चीज है। उसने बोला कि पहली शर्त में कि कुल संख्या कितनी है, 10 है। लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी हो रही, 10। मतलब लड़कियां तो ये हो गई मेरे पास में, मैंने लड़कियों की संख्या को x मान लिया, लड़कों की संख्या को y मान लिया। अब वो बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का योग या कुल कितना हो रहा है, 10। तो यानी कि लड़की और लड़कों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में क्या चीज आ जाएगी, 10। पहला समीकरण मेरा ये बन चुका। अब दूसरा समीकरण में वो बोलता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक है। 4 अधिक है यानी 4 अधिक कहां पर जाके बोल रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, यहीं पर जाके बोल रहा है अधिक। अधिक का मतलब होता है बेटा प्लस, इसी में अधिक कर दो, कितने, 4। दूसरा समीकरण हमारा ये बन गया, ठीक है। अगर जो याद करने वाले बच्चे रहते हैं तो वो ऐसे भी रख सकते हैं ध्यान कि पहला समीकरण हमने बना लिए x प्लस वाई, मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या 10 हो गई, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण जब भी डिफरेंस की बात करता है, कम ज्यादा हम कोई भी चीज में कम ज्यादा कब देखते हैं, जब माइनस प्लस करते हैं। तो जो ज्यादा है यानी लड़कियां ज्यादा है, ज्यादा में से कम को अगर घटा देंगे तो उसका डिफरेंस यानी अंतर की बात कर रहा है कि 4। तो हम ऐसे भी हम इसको समीकरण को बना सकते हैं। इस समीकरण को एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं बेटा, दूसरा इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4। या करके हम इसी समीकरण को क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर 4। तो अगर हम कई बार याद करने वाले स्टूडेंट हैं तो पहले x प्लस वाई बराबर 10 कर ले, x माइनस वाई बराबर 4 कर ले, है ना, क्योंकि उनमें अंतर अधिक कम ज्यादा जब भी बात करता है तो अंतर की बात करता है। इस तरीके से हमारे या तो ये कोई भी एक समीकरण लिख दें, ठीक, क्लियर। अब अगला जो क्वेश्चन है वो पेंसिल और कलम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास में कि यहां पर पेंसिल और कलम की बात की गई, पहले किसकी बात की गई, पेंसिल की। तो हम मान लेते हैं कि माना की इनके क्या रेट की बात की गई, तो एक का रेट पता रहेगा तो सभी का निकाल लेंगे, तो एक को मानना पड़ता। एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल के मूल्य को हम क्या मान लेंगे, रुपए x। रुपए लिखना जरूरी है बेटा, क्यों, क्योंकि नंबर नहीं कटना चाहिए हमारे। फिर एक कलम का मूल्य बराबर रुपए y। एक को x मान लिए, पहले जो भी आएगा x मान लिए, दूसरे को y मान लिए। अब यहां पर दो शर्त हैं, ये प्रथम शर्त हो गई, ये द्वितीय शर्त हो गई, है ना। ये शॉर्टकट बता देते हैं, है ना। हाँ लेट हो गए बेटा तुम लोग। यहां पर देखो पहली शर्त में पहला समीकरण, है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रथम शर्त। ऐसे पॉइंट से भी याद रखेंगे तो हमको याद रहती है कि भाई हमको कितनी लाइन करना है, तो भी आसान हो जाता है। हाँ कैसा, हाँ ये द्वितीय शर्त है, बात करते रहो तो कई बार इधर भी ध्यान देना पड़ता है। ये द्वितीय शर्त हो जाएगी, द्वितीय, दूसरी, जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, या फर्स्ट और सेकंड भी डाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसा है कि कुछ नहीं, पेंसिल की जगह में हमको x लिखना है, कलम की जगह में y लिखना है, जहां तथा आया वहां प्लस लिखना है, और
और जो अंक है अंक को जगह में अंक लिखेंगे और बराबर में क्या हो जाएगा उसके रुपए पैसे, है ना। देखना वीडियो चालू है ना। यहां पर देखेंगे तो इसने बोला भाई 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का मूल्य कैसे निकालेंगे आप? 5, एक का मूल्य पता है, 5 का गुणा कर देंगे तो 5 पेंसिल का, एक का मूल्य में 5 का गुणा। फिर 7 कलम, तथा की जगह में प्लस रहेगा, 5 की जगह में 5, पेंसिल की जगह में x, तथा की जगह में प्लस और 7 की जगह में 7, y की जगह में y, और इधर रुपए दिया हुआ है। रुपए कितने हो रहे हैं इसके? 50 रुपए। ये एक समीकरण हमारा बन चुका, आया समझ में? ऐसे ही समीकरण दूसरा बनाना है, इसमें उल्टा बोल दिया है ना। इसमें बोला है 7 पेंसिल, ये पेंसिल आ गई, तथा को क्या करना है? प्लस 5 कलम, कलम को क्या, कलम का रेट दो। और ये सब हम जब हिसाब करेंगे कि इतना इतना हो रहा है तो हमारा टोटल हिसाब कितना हुआ, तो ये 46 हो रहा है। कितना हो रहा है बेटा? 46 हो रहा है। इसको हम 46 में कन्वर्ट कर देंगे जैसे, और ये हमारे दोनों समीकरण रेखिक समीकरण युग्म बन चुके हैं, है ना। अब यहाँ पर जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं और एक पेंसिल का रेट हमको अगर पता है और एक कलम का रेट दुकानदार ने बता दिया, और मान के चलो तुमको 5 कलम और 5 पेंसिल और 7 कलम लेना है, तो तुम क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, पेंसिल पे पेंसिल का रेट, कलम में कलम का रेट, और दोनों को प्लस करोगे। दुकानदार ने बताया कि भाई 50 रुपए मेरे को दे, आप दो, तो हम समझ जाएंगे कि दुकानदार सही लेगा। तो इस तरीके से ये जो दैनिक जीवन में हम जो करते हैं वही चीजें हैं, कुछ नहीं है कि मल्टीप्लाई करो और दोनों के रेटों को जोड़ दो तो टोटल रेट निकल जाएगा जो हमको दुकानदार को देना है, ठीक है। और जब हमको अगर कोई दुकानदार ना बताए और दो तरीके से हमने लिए और वो हमको रेट बता दे, तो हम मन से भी हमारी संख्या कितनी है और ये रेखिक समीकरण युग्म को हल करके पेंसिल और कलम का मूल्य निकाल सकते हैं। लोग बोलते हैं कि गणित जिंदगी में क्या काम पड़ रही है, तो गणित ये भी काम करेगी, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर इस वीडियो को अपन यहीं पर सेव कर देते हैं और अगले वीडियो में संगत असंगत वाले पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। आ रहा समझ में? ठीक है।